नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं खाद का संकट। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बलिया, बाराबंकी, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों में किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसान सुबह सुबह सहकारी समितियों के केंद्र पर खाद पाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें देर शाम तक लाइन में लगे रहने के बावजूद खाद नहीं मिल पाती है। खाद की बोरियां कम है और किसान बहुत ज्यादा हैं। आलम यह है कि किसान अब विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम कर खाद की मांग करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी हंगामे में जुटी हैं। खाद का संकट ऐसा है कि टलने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर खाद का संकट क्यों है और अन्नदाता परेशान क्यों है। उत्तर प्रदेश में बांदा, आगरा, श्रावस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों के किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसान सुबह सुबह सहकारी समितियों के केंद्र पर खाद पाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें देर शाम तक भी खाद नहीं मिल पाती है। खाद की बोरियां कम है और किसान बहुत ज्यादा है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि किसान सड़क पर उतरकर रोड जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर। खाद संकट से परेशान होकर किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खाद से जुड़ी समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर मोर्चा संभाला है। उन्होंने प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है कि खाद को लेकर यह संकट किसी गांव या जिले का नहीं बल्कि पूरे देश का है। रबी की बुआई का पीक सीजन है। किसान खाद के लिए परेशान है। पूरी रात लाइन में लग रहे हैं किसान, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। ये हाल तब है जब अक्टूबर से बुआई शुरू हो गई थी और नवंबर का महीना आधा पार हो चुका है। 2-3 दिन से भूख पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, घर के बच्चे सब परेशान छोड़ कर भूखों मर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, अधिकारी तो कहते खाद मिल रही है। अधिकारी का है, कहीं 1000 की लाइन है, 150 को दे दिया, बाकी सब रह जाते हैं। और लिस्ट चिपकाने की कौन सी बात है आप बता रहे थे? लिस्ट चिपका गए हैं बेकार को 8-9 बजे सबका है। ये अब आज नहीं मिलेगी, बताओ भूखों पड़े हैं कल से। समितियों में खाद नहीं पहुँच पाई थी, जिसके कारण ये समस्या हुई। 22 तारीख को हमारा दूसरा रैक आ रहा है, तो 23 तारीख तक हमारी सारी समितियों में खाद पहुँच जाएगी और सबसे पहले सितंबर और फिर अक्टूबर में आलू की बुआई शुरू हो जाती है। अभी तक तो आलू किसान ही परेशान थे, लेकिन अब नवंबर खत्म होने को है। सीजन गेहूं, सरसों, आलू की बुआई का है। सबको खाद चाहिए, लेकिन उतनी मात्रा में खाद मिल नहीं रहा जितनी जरूरत है। वजह यह है कि जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध ही नहीं है। बांदा में खाद की भारी किल्लत से परेशान किसानों ने रोड जाम कर दी। खाद के लिए रात 2 बजे से किसान लाइन लगाते हैं। महिलाएं भी बच्चों को लेकर रात से लाइन लगाती हैं। खाद किल्लत के चलते नकली खाद की कालाबाजारी चालू है। नकली खाद पर कृषि अधिकारी की सरपरस्ती के आरोप हैं। कृषि अधिकारी पर किसानों ने सांठ-गांठ के आरोप लगाए हैं। खाद न मिलने से किसानों ने बांदा कानपुर रोड को जाम कर दिया। श्रावस्ती में भी खाद की किल्लत से किसान सड़कों पर उतरे। सहकारी समिति नसीरगंज, महादेवा में किसान परेशान दिखे। नासिरगंज बरकेहरा हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं व पुरुष किसान मौजूद रहे। कई दिनों से किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई पिछड़ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों ने सचिव और लेखपाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आगरा में पिनहाट कस्बा के
अरनोटा मार्ग सहकारी समिति के सचिव की लापरवाही देखने को मिली। दर्जनों की संख्या में किसानों में आक्रोश है। डीएपी खाद के लिए सहकारी समिति के चक्कर लगा रहे हैं। गोदाम पर खाद होने के बावजूद भी खाद नहीं दी गई। सचिव राजेंद्र द्वारा वितरण नहीं करने का आरोप है। परेशान किसान 2 दिन से सचिव को फोन लगा रहे हैं। फोन के बाद भी सचिव खाद वितरण करने नहीं पहुंचे। लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। तो इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कई जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि भगत सिंह संवाददाता बांदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता आनंद राय हमारे आपको बता दें सपा नेता आनंद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजेंद्र आपके पास आएंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए अजेंद्र से पहला सवाल। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें, आगरा में किस तरीके के हालात है? रबी फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है, किसान परेशान है, लगातार सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और अन्नदाता परेशान है। समय निकला जा रहा है, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अजेंद्र, देखिए मनोज, ये जो खाद का जो वितरण होता है, डीएपी का जो समय आता है बुआई के समय से पहले, जो तस्वीरें जो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं दर्शकों को, और जो हमारे साथ जो नेता घर बैठे हैं या सरकार के जो लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई इस साल की है 2024 की मनोज नहीं है। ये तस्वीरें कई वर्षों से चली आ रही हैं। ये सड़कों पर लाइन, डीएपी खाद के लिए हाहाकार, लोगों की लाइन लगना, डंडे खाना, भ्रष्टाचार की रेलगाड़ी में वो रकम चल जाना या नकली खाद का वितरण हो जाना, ये लंबे समय से चला आ रहा है। अभी आगरा की अगर हम बात कर लें, मनोज आपने सवाल किया है, तो आगरा में खाद के वितरण को लेकर काफी किल्लत है। 2 दिन पहले हमने के न्यूज पर एक खबर दिखाई थी कि आगरा के देहात में पिनाहट जगह कस्बा पड़ता है, पिनाहट जो जगह है, वहां पर अरनोटा मार्ग पर जो किसान है, दर्जनों की संख्या में किसान आए और वहां पर उन्होंने जाम लगाया और बिल्कुल साफ तौर से जो सचिव है, वहाँ जो मंडी के सचिव थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया कि यहाँ पर हमें खाद का वितरण नहीं हो रहा है, ब्लैक में बेची जा रही है, खाद होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है। मनोज, हम इस बात को एक तरफ अगर रखने की बात करते हैं, उससे करीबन 15 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई कि आगरा के थाना अक्षरा इलाके में नकली एसटीएफ द्वारा नकली डीएपी खाद पकड़ी थी और उस खाद में तमाम बैग पकड़े गए और वो खाद बड़े ब्रांड के नाम से भरी जा रही थी, नकली खाद थी और वो किसानों को आराम से बिक रही थी। लगातार सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक है कि किसानों को डीएपी खाद टाइम पर मिलनी चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अब की बात कर रहे हैं मनोज, ठंड चालू हो चुकी है। आगरा की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन में कोहरा होने लगा है, ठंड काफी होने लगी है। वो रबी बुआई, फसल बुआई का जो समय होता है, वो समय उस तरह का होता है कि वहां पर आराम से जो बीज है, जो खेत में बीज डाला जाता है, डीएपी डाली जा रही है, वो जड़ पकड़ लेती है और वो खेती सही होती है। अब जैसे जैसे किसान को जो डीएपी मिलने में देरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके फसल के लिए भी नुकसान है। तमाम 4 बीघे जिसकी फसल है उसको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही। देखिए मतलब मैंने पहले भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ जी, वो जो संपन्न है वो खुश है, क्योंकि यहाँ पर अगर खेती की बात करें तो 100-100, 200 बीघा, 500 बीघा खेती वाले लोग हैं, उनको लाइन में लगते हुए आप नहीं देख सकते हैं। ये क्लियर बात है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की अगर हम बात कर लें, जो 1000 बीघा, 500 बीघा, 200 बीघा की खेती वाले लोग हैं, वो लाइन में डीएपी की नहीं लगेंगे। डीएपी के लिए जो लाइन में किसान लग रहे हैं वो किसान हैं या तो वो कर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो किसान है वो किसान कर्ज कर अपनी खेती करता है और बिन मौसम बरसात हो या कीड़ा लग जाना हो, जब उसकी फसल खराब होती है तो तमाम ये कर्ज के चलते फांसी लगाई, क्योंकि चाहे वो लोन लेकर अपनी खेती करता हो या तमाम ऐसे काम करता हो कि उसको उसके लिए कर्ज लेना पड़ता हो या किसी भी तरह से उसको अपने बच्चों को पेट पालना हो और बच्चों के साथ साथ वो
अन्नदाता है इस भारत में, अन्नदाता की क्या हालत है, जो सड़कों पर लाइन लगा रहे हैं वो भी इसलिए कि उनको अन्न उपजाना है और उसके बाद उसकी फसल को बेचकर वो अपने घर चलाना। तस्वीरें थी जो सूरत हाल थी उसको हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भगत सिंह बांदा से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं और वो तमाम किसान उनके साथ भी मौजूद हैं। भगत सिंह, आपके पास आएंगे, बांदा की कैसी तस्वीरें हैं? बांदा में भी खाद की बड़ी किल्लत से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। कई किसान आपके पास उपलब्ध हैं, उनसे भी उनकी समस्याएं जानिए और आखिर बांदा में किसानों को कितनी समस्याएं हो रही हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम मंडी स्थल में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां से खाद बांटी जा रही है। यहाँ पर किसानों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ महिलाएं लाइन पे लगी हैं और ये महिलाएं 4-4 दिन से लाइन में लगी हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके ये महिलाएं यहाँ पर 4 दिन से लाइन में लगी हैं और अभी तक इनको किसी भी तरीके से खाद नहीं उपलब्ध हो पाई है। आज असहाय किसानों ने सुबह बांदा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया था। लगभग 2 घंटे जाम रहने के बाद पुलिस ने आकर के समझा करके किसानों को जाम तो खुलवा दिया है, लेकिन अभी किसी तरीके का यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर किस तरह लोग आकर के पूरी रात ठंडी में गुजारते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग लेटने के लिए मच्छरदानी तक लेकर के आए हैं और यहीं पर रात भर लेटते हैं, 4 दिन से लेटे हैं, लेकिन अभी तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले पर यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी आए थे, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया था कि बांदा में खाद की कमी नहीं है, सभी किसानों को जरूरत का पूरा खाद यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक धरातल की स्थिति देखें तो यहाँ पर किसान पिछले 15 दिन से लगातार लाइन में लगा है और अगर खाद जब आती है तो बांटी भी जाती है तो 1 या 2 बोरी किसान को दी जाती है। एक तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दोगुना करने की बात कर रही है। अगर ये किसान समय से अपने खेत को बोएंगे नहीं खाद की वजह से तो कैसे इनकी आय बढ़ेगी? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे और भी किसान हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? यहाँ कितने दिन से रुक रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से। क्या कह रहे हैं खाद के लिए? बस नहीं है लगा दिया है कल। यहाँ पर नोटिस लगा दी गई है और अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर लेके आए। ये महिलाएं यहाँ पर हैं, इन महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। कहाँ से आई हैं? 6 दिन से पड़ी हैं? 2 दिन से रात भर पड़ी रहती है और घर में बच्चे अच्छे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमों में पूरे जनपद की क्या स्थिति है। हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कह रहे थे 1 रैक आ गई है और यहाँ पर सबको खाद उपलब्ध कराई जाएगी और 1 दिन में 2 दिन के अंदर ही वो रैक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यहाँ पर आज जो कल किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था और कृषि अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खाद की बात करें तो बांदा में तमाम जगह खाद बिक रही है और खासकर नकली खाद का बड़ा कारोबार यहाँ पर हो रहा है और पिछले दिनों कृषि अधिकारी ने यहाँ नकली खाद भी पकड़ी थी और जिनमें से एक व्यक्ति को जेल भी भेजा गया था। हालांकि दूसरे दिन फिर रिक्शे में 13 बोरी पकड़ी गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको क्या कह करके छोड़ दिया गया और क्या कारण था ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ और भी किसानों की तो किसानों का कहना है कि खाद में जो बोरी है वो तो असली है, जिसको की बोरी आती है, लेकिन जो उसके अंदर खाद होती है वो लोकल है, नकली है, वो किसी भी तरीके के उपयोग की लायक नहीं है और इसका सैंपल भी भर करके भेजा गया है। कृषि अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी किया है
कि बांदा में नकली खाद का एक बड़ा नेक्सस यहाँ चल रहा है। निश्चित रूप से भगत सिंह ये तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाता है कि किसान कहां से मारा जाएगा। जैसे तैसे वो इन मुसीबतों से निकलकर जब फसल पैदा करता है, उसके बाद उसको फसल पैदा करने से लेकर बेचने तक उसको संघर्ष करना पड़ता है। और सरकारें हैं, जिम्मेदार हैं, वो दावा करते हैं कि किसानों की फसल और उनकी आय दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बलराम तिवारी मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, सबसे पहले हम आप पे आएंगे, आपके पास आएंगे। और ये जो 2 मंडी 3 मंडी इसी टाइप के किसान है, तो सरकार इसका निवारण कराए। चलिए आनंद राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बड़ा गंभीर सवाल, विभिन्न जिलों की हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाया है। आप थोड़ा लेट जरूर आए, लेकिन समस्या मैं आपको बता देता हूं, हर जिले में इस समय किसान जो है वो खाद की समस्या से जूझ रहा है। किसान फसल की बुआई से लेकर फसल बेचने तक किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। और किसान को जो है वो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसी ये समस्या क्यों आ रही है? सरकारें या जिम्मेदार जो है वो पहले से अलर्ट क्यों नहीं होती है कि इस मौसम में फसल की बुआई होनी, पहले से खाद की आपूर्ति होनी चाहिए, पहले से बीजों की आपूर्ति होनी चाहिए? ये सवाल आपसे लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब के साथ आपके पास आएंगे। चर्चा में लोग बैठे किसानों के पैरों को खाली कर रहे हैं, बलराम जी को छोड़ के, क्योंकि जीवन पूरा किसान संघर्ष के लिए बीता है। डीएपी के बारे में जानते नहीं है, खेत की जानकारी नहीं, खेत की व्यवस्था की जानकारी नहीं, लेकिन चैनलों पे आकर एक मैसेज क्रिएट करना, एक राजनीतिक उपकरण करना है मुद्दे का, ये ठीक नहीं है। देखिए, सरकार का लगातार फोकस है किसान की समृद्धि बढ़े, किसान की आय दुगनी हो। इसके लिए हमने खाद की कालाबाजारी करने के लिए, खत्म करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया। हमने नैनो कोटेड यूरिया मिलाए और उसके लिए इस बात को समझिए आप कि उसकी दिशा में किसानों को शुरू कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही समझिए आप कि सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह त्रिपाठी जी, बड़े आदर के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात न कर, आखिर बता कारवां क्यों लुटा। अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो ये किसान रात दिन जागकर, महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं, इनको खाद नहीं मिल पा रही है। घर बार का काम छोड़कर वो लाइन में आके 2-2 दिन 3-3 दिन मच्छरदानी बिस्तर लेके आई है, खाद की लाइन में लगी हुई है किसान समितियों के बाहर। इनका दर्द कौन सुनेगा? आंकड़े अगर सब ठीक है तो ये कहां से आए किसान? क्या ये बांद्रा के निवासी नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, भारत के निवासी नहीं है क्या? पिछली व्यवस्था में खाद की वितरण की रहती रही, उसमें कालाबाजारी की वजह से लोगों के बीच में डर और संदेह जो बना रहता है कि खाद मिलती नहीं है, तो न मिलने की वजह से चीजें हैं। मतलब 3 चीजें बता रहा हूँ आपको कि इसकी वजह से लोगों को लगता है, तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी, उससे ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ किसान शिक्षा के अभाव में 2 बोरी डाल देता है। अच्छा, खत्म नहीं होती, पड़ी रहती है, मिसयूज हो जाता है उसका। 1 बोरी 1 एकड़ में डीएपी का प्रयोग करना है। खाद की क्राइसिस में प्रत्येक सोसाइटी में, समितियों में टोकन पद्धति के माध्यम से आपको टोकन जब मिले तब आपको, इस तरह के लोग जो बता देते हैं कि इसमें खाद आई है सबको मिल जाएगी, तो एक दिन में 1000 लोगों को 100 नहीं संभव है जी। वितरण के लिए कोई व्यवस्था तो बनाएंगे ना, तो वितरण की व्यवस्था में जैसे टोकन दिए गए। मैं आपकी बातों को पूरी तरह से अगर सहमत हो जाऊं, लेकिन वो व्यवस्था बनाएगा कौन? किसानों को अगर जागरूक नहीं है किसान तो जागरूक कौन करेगा? एक साथ भीड़ अगर पहुंच जा रही है तो उसमें गलती किसकी है? व्यवस्था बनाना किसका काम है? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, माफी के साथ उपाध्याय जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ भगत सिंह जी कुछ किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। भगत सिंह जी, आप किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या दर्द है इन किसानों का?
भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए। भगत सिंह, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो किसानों के साथ आप जुड़े हुए, इनसे बात करिए। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मच्छरदानी लगा करके लेटे हुए हैं किसान है। और ये महिला किसान है, पिछले 4 दिन से लेटी है यहाँ पर लेटी है। 8 दिन से। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? क्या समस्या है? खाद तो मिली है ना? बताओ तो खाद के साथ हम कुछ भी दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 2 बोरी खाद के साथ 1 बोरी डीएपी लिक्विड का भी दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ के जो कृषि अधिकारी है बिल्कुल नकारा और वो है यहाँ पर नकली खाद का जो एक्सेस पकड़ा गया था ओरन में, वो केन्यूज की टीम भी वहाँ पर पूरी रात उस पूरे ऑपरेशन में रही, जहाँ भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई, बोरी बरामद हुई और खाद बनाने की सामग्री बरामद हुई। भगत सिंह, आपके साथ अन्य किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करिए। सील की गई, गोदाम भी सील किया गया, हर तरीके की गई, लेकिन ना तो FIR की गई और ना ही सील करने के बाद चाबी थाने में जमा की गई। ये कृषि अधिकारी कभी भी जा सके, चूंकि उनकी सील उनकी लगाई हुई है, कभी भी सील तोड़ करके वो सारा माल हटा सकते हैं। जिलाधिकारी से भी इस बात में बात की है, जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई की बात की है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये जो नकली खाद है, असली तो मिल नहीं पा रही है और असली के दाम से ज्यादा नकली खाद यहाँ पर बिक रही है। अभी हम यहाँ कितने 18 की बोली दे रहे हैं, मिल रही है नकली वाली का। कौन सी खाद? भारत सरकार पर नकली। हाँ, बोली वही है, माल दूसरा। आप देख रहे हैं कि इसका कहना है कि बोली बिल्कुल असली है, लेकिन उसके अंदर जो माल है वो नकली है। यहाँ पर पकड़ी भी गई है, लोग जेल भी गए हैं, लेकिन एक बड़ा नेक्सस जो बांदा के अंदर पूरे निश्चित रूप से भगत सिंह, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता और तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ, उनके पास जाते हैं और इस गंभीर सवाल को उनके पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, बहुत देर से इंतजार आप कर रहे हैं, आपके साथ विनम्रता से आपसे सवाल, ये कौन किसान है जो रात दिन जागकर इनको खाद नहीं मिल पा रही है, और किसान कह रहे हैं कि उनको असली जो बोरी जो है वो असली है और उसके अंदर खाद नकली है, वो भी 1800 रुपए के रेट में दी जा रही है। अगर सब कुछ आंकड़े बेहतर हैं तो ये किसान कहां से आ रहे हैं आखिर? बांदा की तस्वीर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। उपाध्याय जी, अच्छा उपाध्याय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, आवाज आ रही है? जी मनोज जी, देखिए आपके सभी संवाददाताओं के दिखाए गए उनसे किसानों ने बात किया। इस अमृत काल में ये स्थिति है कि हमारा किसान जो हमारे देश में अन्नदाता माना जाता है, किसान कृषि प्रधान देश है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है। ये न तो छात्रों के हित की बात कर पा रहे हैं, न बेरोजगारों की बात कर पा रहे हैं, न महंगाई कर पा रहे हैं, और अगर किसान कृषि बाजार देश में जब खाद ही नहीं मिलेगा तो कैसे बोएंगे भाई, बुआई कैसे करेंगे? और उसके अलावा आप देखिए आगे नकली खाद भी पकड़े जा रहे हैं, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया। देखिए ये सरकार पूरी तरह से, जिस तरह से कमीशन खोली में लगी हुई है उनके अधिकारी, उस तरह से अभी आगरा में नकली दवा भी पकड़ी गई, कुछ दिन पहले ही था, नकली दवाएं पकड़ी जा रही है, नकली खाद पकड़े जा रहे हैं। एक तो किसान को खाद मिल ही नहीं है, अगर मिल भी रही है तो नकली मिल रही है, जिससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है, कमजोर हो रही है लगातार दिन पर दिन। किसानों की समस्या को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इस जनपद के अंदर और मंडल के अंदर खाद की भारी कमी है जी। पिछले महीने में अक्टूबर में और नवंबर में बराबर कमी को झेलते हुए किसान बराबर लाइन कर रहे जी बलराम जी, लाइन लगा करके कतारों पर खड़ा रहा। जैसे आपको भी जानकारी मिली कि नकली खाद
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना ठगी का शिकार किसान हो चुका है कि आने वाले समय में वो फसल कैसे पैदा होगी इसके लिए सोच रहा है किसान, क्योंकि हजारों एकड़ में नकली खेत किसान अनजान होने के कारण वो उसको बो चुका, वो तो वहाँ संकट खड़ा है। और यहाँ पर एक कारण है कि जो अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी बता रहे थे, जो आंकड़ा दे रहे थे कि इतना हमारा लक्ष्य था अक्टूबर का और नवंबर का और दिसंबर का, उसका एक कारण है कि एक दशक पहले ये जो बनाया गया था कि कृषि विभाग के द्वारा कितनी खाद लगेगी, आज लगातार 10 वर्षों से खेती जो धान के हमारे जनपद में बढ़ रही है, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यहाँ 4-5 वर्षों में लगभग 20,000 हेक्टेयर इस जनपद में धान की पैदावार की खेती बढ़ चुकी है। अगर धान की पैदावार की खेती बढ़ेगी तो उसमें गेहूं होगा, धान होगा, उसमें खाद की एक्स्ट्रा आएगी उसमें, मसरते वही पुराना आंकड़ा है, वही पुराने आंकड़े पर चल रहा है। अब इससे कैसे सरकार हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा पाएगी? वही कारण है कि पुराने लक्ष्य को देखते हुए खाद हमें उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर धान की खेती बढ़ चुकी है। जब खेती बढ़ाएगा किसान, मेहनत करेगा किसान, तो उसको खाद चाहिए, मगर उसको खाद मुहैया इसलिए क्यों नहीं हो पा रही है? अच्छा, दूसरी बात और एक चीज बता दूं मैं कि इस जनपद के अंदर हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर इसको उठाया खाद के मुद्दे को लेकर के। जितनी भी प्राइवेट दुकानें खुली हुई है, न तो किसान को रसीद देता है, न रेट लिस्ट टंगी हुई है, और वो रेट लिस्ट न टंगे होने के कारण वहां पर जो 1350 रुपए की डीएपी है, आज 1800 की 1700 की लेने के लिए किसान मजबूर है, क्योंकि वहां पर न तो रसीद दी जा रही है और न तो वहां पर रेट लिस्ट है। इसके लिए कई बार किसान दिवस में और डीएम साहब से कई बार मुद्दे को उठाया गया कि हर दुकान पर एक रेट लिस्ट बनाई जाए और उस रेट लिस्ट के तहत किसानों को खाद और जो भी कीटनाशक दवाइयां वो उपलब्ध कराई जाए, मगर आज भी रसीद वहां पर न उपलब्ध है, न रेट लिस्ट उपलब्ध है। और जितने भी ये नकली खाद जो पकड़ी गई है, इसको उचित कृषि अधिकारी के द्वारा अभी जो हमारे के न्यूज चैनल से भगत जी जो बता रहे थे, बिल्कुल सच बता रहे थे कि पूरा रात मेहनत करके जो 617 बोरी ओरन में पकड़ी गई थी, आज भी उनकी FIR दर्ज नहीं है। तो उसका कारण क्या है, इसको बताना पड़ेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। इनकी हितैषी कहाँ से हो गए नकली खाद बेचने वाले, उनकी FIR क्यों दर्ज नहीं? बिल्कुल, बलराम तिवारी जी जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, ये सच है कि देश जो है वो डीएपी के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हम आयात पर हम निर्भर हैं। आयात विदेशों से होता है और आयात जो है वो अपने हाथ में नहीं होता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी शासित और अन्य जो पार्टियों के शासित राज्य हैं, उनमें भी डीएपी की किल्लत है। आरोप हमारा सरकार पर हमारा निशाना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अब मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो खाद्य वितरण को लेकर अधिकारियों को लगातार, ऊंचे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कि जहां खाद उपलब्ध कम है, ये तो ठीक है, ये तो इसमें जैसी उपलब्धता है वैसा ही वितरण होगा, लेकिन जहां उपलब्ध है वहां पर सचिवों के द्वारा, जिम्मेदारों के द्वारा घपला किया जा रहा है, ब्लैक किया जा रहा है, किसानों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। 3-3 दिन 4-4 दिन किसान लाइनों में लगे हुए हैं, खाद आने के बावजूद भी ताला लटका हुआ है। ये जो समस्याएं हैं, इससे किसान परेशान है। सिर्फ निशाना इस बात से नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, आज नहीं तो कल उपलब्ध होगी। त्रिपाठी जी, देखिए, बलराम जी आपने बताया था कि बहुत स्पष्ट कर दें, आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान बंधु अवगत होंगे। बांदा जनपद में लगभग 40 प्राइवेट लाइसेंस होल्डर हैं जो खाद का वितरण करते हैं जी। 40 दुकानों में हमारे पास जो उपलब्ध सरकारी जाके के हिसाब से बता रहा हूँ, 900 मीट्रिक टन हमारे पास नैनो यूरिया है और 350 मीट्रिक टन DAP है। रेट की बात स्पष्ट कर लूं, 1200 रुपए की एमपीएस की बोली है, 1350 रुपए जो रेट जो सोसाइटियों में मिलता है उसी रेट पे। कल जिलाधिकारी के निर्देश में इस बात तय हो गया कि कल से प्राइवेट की दुकानों से भी सरकारी दरों पर ही रेट टू रेट ये खाद का वितरण होगा।
स्थानीय लोग जो जहाँ पे संबंधित पार्क में है वहाँ पर जाकर अपना खाद लेना सुनिश्चित करें। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात फिर मैं इस बात को निवेदन कर रहा हूँ कि डीएपी में जो भारतीय लोगों को है कि डीएपी ही आवश्यक है, नैनो से पैदावार कम होती है, तो बिल्कुल गलत भ्रांति है, इसको दिमाग में निकाल दे। सरकार अगर कह रही है कि नैनो डीएपी आप इस्तेमाल कीजिए तो उसका प्रोसीजर मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें नैनो डीएपी जो है तो 5 ml लगती है 1 किलो बीज में। 5 ml में आप कोट करके 3-4 लीटर पानी मिला दीजिए, मतलब 5 ml 100 किलो में, इससे क्या की 600 रुपए की डीएपी की बोरी 1350 रुपए की, यहाँ 600 रुपए में 5 ml मिल जाना है। अंत में रोपाई में जब आपको बचता है, रोपाई में अब बुआई के ठीक पहले की जो जुताई है उस समय इसको केवल खेत में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद इसमें आधी मात्रा में जो अभी 1 बोरी डीएपी लग रही है जहाँ पर, वहाँ पर आधी बोरी डीएपी दानेदार का छिड़काव कर देना है। 30-35 दिन बाद, बात इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों तक पहुँच जाएगी, 30 से 35 दिन के बाद 4 ml लीटर नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी प्लस 2.5 लगाज का सभी जगह बहुत आसानी से उपलब्ध है। लेकिन धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आदत पूर्वक एक फिर उसी सवाल पे हम आते हैं। मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं 100% उसको सच हम मान लेते हैं, किसान अशिक्षित है। त्रिपाठी जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, किसी के पास नहीं है जी त्रिपाठी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? त्रिपाठी जी हमारा गंभीर सवाल है, हम आपकी बातों को 100% मान लेते हैं, लेकिन किसान अशिक्षित है ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन कितने आपके अधिकारियों ने या कितने कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने चौपाल लगाकर किसानों को इसकी जानकारी दी कि डीएपी की तरफ नहीं भागना है, विकल्प जो उसके पास है किसानों के पास उपलब्ध है। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? ये अगर आज ये जो दौड़ किसानों की मची पड़ी है कि नहीं डीएपी ही चाहिए, डीएपी अगर कम उपलब्ध हो पा रही है तो उसकी जानकारी कि 100 बोरी डीएपी आई, 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो उसको अच्छे से वितरण करना, और जो आपने बताया जानकारी नहीं है तो वो जानकारी आपने उपलब्ध कराई क्या? आपने अधिकारियों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जानकारी ताकि किसानों को जानकारी हो सके और वो अवेयर हो सके? मनोज जी, बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि इस योजना का जितना व्यापक स्तर पर प्रचार जमीनी स्तर पे होना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा कमी हुई ना जी। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा एक मात्र कारण नहीं है, शिक्षा देश में ही तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा, देश के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। एपी का प्रयोग खेत के लिए हानिकारक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताऊँ, सबसे कम प्रयोग करना है। पंजाब के 200 परिवार बांदा जनपद में यहाँ खेती बरकत लेकर रह रहे हैं। इस गंभीर समस्या को समझिए कि पंजाब की कृषि की भूमि की जो खराब हो चुकी है और वहाँ का किसान दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है। बांदा जनपद में लगभग 200 पंजाब का किसान यहाँ पर खेती बरकत में लेकर यहाँ पर हमारे यहाँ की खेती को लेकर बरकत में कृषि कर रहा है। कि इस बात को समझिए कि पंजाब जो आर्थिक समृद्धि और हरित क्रांति का जनक रहा है, जो माना जाता है, वहाँ की स्थिति है कि वहाँ का 200 परिवार सिर्फ बांदा जनपद में आकर कर पाए। त्रिपाठी जी किसान नेता बलराम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके कुछ उनका कुछ सवाल है, आपने जो बातें कही उस पर वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। बलराम तिवारी जी रखिए अपनी बात। कहना ये है कि जो नैनो डीएपी की अभी हमारे त्रिपाठी बात कर रहे थे जी, तो उसमें हमारा कहना ये है कि जो हमारी नैनो डीएपी है वो तो छिड़काव का काम करती है और बीज में मिलाने का काम तो करेगी नहीं। तो जो हमारा अभी तक बुआई चल रही है तो मिलाने के लिए तो हमें डीएपी चाहिए, छिड़काव के लिए तो नैनो काम कर जाएगा। मगर छिड़काव में यहाँ के कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा केवल 5% ही जो ऊपर पड़ा रहता है वो हमें पौधे को मिलता है और 95% हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमारा कहना ये है कि हम नैनो डीएपी से हम अपनी खेती बुआई कैसे करें, क्योंकि बुआई उसमें तो केवल छिड़काव होना है और यहाँ पर बुआई जमीन के नीचे और उसमें 95% हमारा इन्वेस्ट हो रहा है ऊपर और 5% हमारा। त्रिपाठी जी आते हैं, बलराम तिवारी को सुनिए, आते हैं आपके पास। तो डीएपी की जरूरत है।
दे दूं कि यहाँ पर जितनी भी सोसाइटियां, जैसे 40 सोसाइटी की बात किया हमारे त्रिपाठी जी ने, तो 40 सोसाइटियों में खाद पहुंचती है एक दिन और 15 दिन खत्म रहती है। तो 15 दिन तो जो अगल बगल का किसान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का है, तो प्राइवेट दुकानों में तो उसको लूटना ही लूटना है। तो यहाँ के जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। बलराम तिवारी जी आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी, आपने माना कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर है। इन खामियों को, डिबेट का हमारा मकसद सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाना नहीं है, सिर्फ सरकार पर निशाना साध कर निकल जाना नहीं है। एक कंक्लूजन पे डिबेट पहुंचनी चाहिए, उससे कुछ निकलना चाहिए। आप मानते हैं कहीं ना कहीं खामियां हुई हैं, उन खामियों पर आप काम करेंगे और जो ये किसान दिन रात लाइन में लगे हुए हैं उनको खाद उपलब्ध हो पाएगी। कम शब्दों में मनोज जी, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन है। मनोज जी ने कहा कि 95% बेकार हो जाती है, 5% उपयोग में आती है, वो छिड़काव में है। मैंने बताया 5 ml 1 किलो बीज में 3 से 4 लीटर पानी मिलाकर उसको कोटेड में मिला देना है। जब बीज ही कोटेड हो जाएगा तो 100% रिस्पॉन्स करेगा। चलिए त्रिपाठी जी, वो एक विषय हो गया। जो अव्यवस्था भी है, अव्यवस्था पे आप क्या करेंगे? मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब डीएपी छिड़कते हैं आप तो उसका ज्यादातर मात्रा में वेस्टेज हो जाता है, लेकिन नैनो डीएपी जब आप बीज में कोटेड कर देते हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कृषि के लिए होता है। वही बात जो व्यवस्थाएं आपके माध्यम से देखने को मिली, निश्चित रूप से हमें विधायक है, कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इसके लिए बेहतर प्रयास सरकार कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से जहाँ ध्यान में आया वहाँ पर और कड़ाई के साथ और सुव्यवस्थित तरीके से किसानों को कम से कम कठिनाई के साथ उनको खाद उपलब्ध हो। लेकिन इस निवेदन के साथ नैनो डीएपी की ओर आप सब लोग आकर्षित होइए, इसको जानिए, समझिए। इससे निश्चित रूप से आप धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारी चर्चा में जुड़े। एचएन उपाध्याय जी, माफी के साथ आपके पास दोबारा नहीं आ पाए क्योंकि अन्य लोगों की भी बात लेनी थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। बलराम तिवारी जी, किसान नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आनंद राय, सपा नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी आनंद राय जी शुक्रिया। और कई जिलों से हमारे संवाददाता इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो विषय बड़ा गंभीर है कि आखिर इन अन्नदाताओं की सुनेगा कौन और व्यवस्था में सुधार कब होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।